खबर पौड़ी से है, जहां पर उत्तराखंड पुलिस गंगा नदी में डूबते हुए व्यक्ति के लिए देवदूत बनकर सामने आई है। दरअसल देवप्रयाग में एक व्यक्ति अचानक गंगा नदी में गिर गया और यहां नदी के तेज बहाव में बहने लगा, लेकिन इस दौरान मौके पर तैनात जल पुलिस के जवान ने तत्काल नदी में छलांग लगाकर और बीच नदी तक तैरकर डूबते हुए व्यक्ति की जान बचाई। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय व यूकास्ट के तत्वाधान मैं देवप्रयाग में नदी में गिर गया था। पुलिस वालों ने मुझे देवप्रयाग की बचाया गया और मैं अपनी मर्जी से घर जा रहा हूँ। उनके लिए धन्यवाद। खबर पौड़ी से है, जहां आज के तकनीकी युग में कॉपीराइट, कंटेंट राइट, पेटेंट जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए, जिसके लिए कोटा विश्वविद्यालय से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की वैज्ञानिक अपर्णा शर्मा, कला संकाय की संकायाध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला राणा, NIT उत्तराखंड के प्रोफेसर भी मौजूद रहे। इनकम ऑल्सो ये बच्चों को इस तरीके की जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसी वर्कशॉप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये प्लान किया। दूर दराज के इलाकों से आके बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको इस तरीके की अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे तो ये उनके घर तक और उनके समाज तक जब ये चीजें जाती हैं, तो इस डायरेक्शन में एक्चुअली हम यूकास्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हमारा सेंटर है, उसके थ्रू हम 2010-11 से कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी तक हम काफी सारे IPR सेल्स, 32 IPR सेल्स हमने रोटेशन में डिफरेंट स्टेट के कॉर्नर्स में हमने एस्टैब्लिश किए हैं। इस साल हमने फिर से ऐसे ही सेल्स को एस्टैब्लिश करना है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के फाइनेंशियल सपोर्ट से हम ये वाले काम कर रहे हैं। सो काउंसिल हमारा एक बहुत मेजर एजेंसी है और जो भी बच्चे या जो इंडिविजुअल्स अपने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स या पेटेंट्स को फाइल करने के लिए जो भी उनके क्वेश्चंस हैं या जो भी वो प्रोसेस हम लोग काउंसिल के थ्रू करते हैं भारत सरकार के साथ में, तो हमें कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। हमारी एक बहुत स्ट्रांग टीम है वहाँ पे। संदर्भों में ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है और हमारे विद्यार्थियों को, हमारे जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो हमारे यहाँ के क्रिएटिव राइटर्स हैं, हमारे HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्रिएटिव हैं। वो बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं और अपना पर्सनल भी ऐसे काम करते हैं जो जिनका पेटेंट उनको मिलना चाहिए, कॉपीराइट मिलना चाहिए, पर उनको अभी इन अधिकारों का ज्ञान नहीं है। तो हमारा यही विचार हुआ कि विश्वविद्यालय स्तर पर, क्योंकि हम केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, तो हमारा ये विश्वास है कि यदि हम इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो क्रिएटिविटी उनके अंदर है, एक तो वो इंस्पायर होंगे कि जो हमारी बौद्धिक संपदा है वो उस पर हमारा स्वामित्व है। खबर चमोली के गोपेश्वर से है, जहां छात्र संघ समारोह में ABP के छात्र नेताओं ने NSUI के पदाधिकारियों को मंच पर स्थान न देने को लेकर बवाल कर दिया, जिसके बाद ABVP के नेता अमित मिश्रा की गुंडई देखने को मिली। खुलेआम गाली देते हुए नजर आया अमित मिश्रा। घटना तब हुई जब पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक बद्रीनाथ राजेंद्र भंडारी मंच पर दीप प्रज्वलन करने के लिए शुरू हुए थे। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में 10वीं अनिल गोदियाल स्मृति सहायतार्थ 7A साइड कॉस्को क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने किया। सर्वे के मैदान में आयोजित 10वीं अनिल गोदियाल स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होने से पहले उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद मुख्य अतिथि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने खिलाड़ियों से परिचय लिया। आयोजन समिति का एक अच्छा प्रयास है कि हम सब मिलकर जो है एक खिलाड़ी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का ये अवसर देते हैं। अनिल गोदियाल, स्वर्गीय अनिल गोदियाल एक अच्छा क्रिकेटर था मसूरी में भी, और मसूरी ज़िले के यूनिवर्सिटी तक जो है उसने अच्छा क्रिकेट खेला। अचानक ही उसकी जो है डेथ हो गई। उसके बाद उनके कुछ समय बाद उनके साथियों ने ये निर्णय लिया कि स्वर्गीय अनिल गोदियाल की याद को कैसे ताज़ा किया जा सके, उसके परिवार को कैसे सहयोग दिया जा सके। तो इन सभी साथियों ने, जो मसूरी खेल और सांस्कृतिक समिति के लोग हैं, इनके पदाधिकारियों ने तय किया कि हर साल जो है ये आयोजन किया जाए और इस आयोजन से जो राशि मिलती है, जो सहयोग राशि बन पाएगी, उसको हम स्वर्गीय अनिल गोदियाल के परिवार को देंगे। ये ऐसा आयोजन शायद मैंने पहली मर्तबा
खेल में देखा है, लेकिन फिर भी ठीक है, किसी न किसी खिलाड़ी को अगर उसके जाने के बाद उसके परिवार को सहयोग मिलता है। ये एक बहुत ही स्पेशल टूर्नामेंट है हमारे लिए, जो हम अनिल गोदियाल जी की याद में करवाते हैं, क्योंकि वे एक बहुत अच्छे प्लेयर थे और एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उनकी परिवार को सपोर्ट करने के लिए हम हर साल ये टूर्नामेंट करवाते हैं। बीच में कुछ साल हम ये करवा नहीं पाए पैंडेमिक की वजह से, लेकिन अब ये हमने दोबारा शुरू किया है और हमारी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ इसके माध्यम से उनके परिवार को कुछ हेल्प की जाए, और इसमें हमें सभी लोगों का सहयोग मिलता है। मसूरी के बहुत सारे लोग हैं जो अपना सहयोग हमें देते हैं और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं सभी लोगों के जो इस टूर्नामेंट में हमारा सहयोग करते हैं और परिवार के लिए मदद का इंतजाम करते हैं। खबर मसूरी से है, जहां उप जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में पहुंचे अधिकारियों को उप जिलाधिकारी ने जमकर फटकार लगाई और कैमल बैक रोड के मार्ग को जल्द ठीक करने की बात कही। बैठक में मौजूद पेयजल निगम के अधिकारियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खोदी गई सड़कों के बाद उसकी मरम्मत नहीं की गई है, जिस पर उप जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को शीघ्र मार्ग की मरम्मत की बात कही और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जल निगम के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, तो किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए? विभिन्न विभागों को जो उचित कार्रवाई होने हैं या मसूरी में उसी के निर्देश दिए गए हैं। जल निगम को निर्देश दिया गया है कि तत्काल कैमल बैक और जो हमारा हरनाम सिंह रोड है, जहाँ भी इनकी लाइनें बिछी थी और इनका रेस्टोरेशन का जो काम था वो उचित तरीके से नहीं हुआ है, तो इनको निर्देश दिया गया है कि तत्काल जो है तय समय सीमा के अंतर्गत इसका जो रेस्टोरेशन वर्क है वो करवा दिया जाए। साथ ही जैसे जल संस्थान को ये दिया गया है निर्देश कि जितनी भी इसके सीवर लाइंस हैं और जहाँ पे भी लीकेजेस की समस्या है, क्योंकि मानसून भी निकट है, तो इसको टीम वर्क में लेते हुए और सारे कनेक्शंस की सफाई और जहाँ पे भी कनेक्शंस में प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर दिया जाए। कहना है इनका जो है टेस्टिंग का फेज चल रहा है और जो अभी पानी की फ्लशिंग हो रही है वो फ्लशिंग हो रही है, तो बहुत जल्दी विद इन दिस वीक जो है हम आशा कर रहे हैं कि पानी की सप्लाई आ जानी चाहिए। तो इसमें जो जैसे नाले खालों की अगली अभी जो आगे की बैठक है उसमें फिर सारे विभागों के कोऑर्डिनेशन की जाएगी और जो भी विभाग हैं उनको उचित डायरेक्शन PWD को निर्देश दिए गए हैं कि जो काम की गुणवत्ता है और जो स्पीड है उसको बढ़ाया जाए, लेबर की क्वांटिटी बढ़ाई जाए और तय समय सीमा में पूरे काम को कर दिया जाए। जब 4 दिन पहले मैंने SDM सर को कॉल किया था तो मेरा मानना ये था कि मैंने उन्हें यह सुझाव दिया था कि सारे विभागों को बुला के उनमें आपसी तालमेल बनाया जाए, तभी काम अच्छे से हो पाएगा। फिर चाहे वो हमारा बैरियर हो, नगर पालिका हो या MDDA है या PWD, जल निगम, बिजली विभाग, वन विभाग, सभी को आपस में एक रूपरेखा सुनिश्चित करनी होगी कि जल निगम कहाँ पे काम कर रहा है, PWD कहाँ पे कर रहा है। जो इंटरकनेक्टेड रोड है कहीं ऐसा तो नहीं दोनों तरफ से वो मार्ग बंद हो गया और लोग अपने घरों तक नहीं जा पा रहे हैं। बैरियर से अगर गाड़ियां आ रही हैं तो वो बाहर की गाड़ियां, बाहर के नंबर भी आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर अपना काम कैसे समय पे करेगा। पार्किंग जगह जगह बनी हुई है, लोगों ने गाड़ियां पार्क कर रखी है, तो काम समय पे कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं जनता को और विभाग को और सभी को आपसी तालमेल बना के एक दूसरे को सहयोग करना होगा, तभी जो टेंटेटिव टाइम है उस पर काम हो पाएगा। इसी के साथ साथ कैमल बैक रोड को लेके भी चर्चा हुई है। कैमल बैक रोड की हालत बहुत ख़राब है। मैंने SDM सर के और नगर पालिका के संज्ञान में डाला है कि कैमल बैक रोड पे कुछ लोगों ने जो ड्रेनेज के लिए, निकासी के लिए जो नाले बने हुए थे उन्हें बंद कर दिया, दीवार लगा दी। अगर आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल से लेके कब्रिस्तान तक लोगों ने दीवार खड़ी कर दिया, तो पानी की निकासी नहीं हो पा रही, तो रोड बैठ गई है। तो उसको लेके कार्य होना चाहिए, उन्हें फिर से खोला जाना चाहिए ताकि पानी की निकासी हो सके। जो मलबा पड़ा है वो टाइम टू टाइम टाइमली मैनर पे उठाना चाहिए और मलबा उठाने की गाड़ियां काम रात को होना चाहिए, सुबह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुबह अभी पीछे एक दुर्घटना हुई थी मेडिकल इमरजेंसी जिसमें टूरिस्ट की जान चली गई है। एम्बुलेंस नहीं जा पा रही, लोग अपने काम पे नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल पे नहीं जा रहे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका असुविधाएं हैं जिसका सामना करना पड़ रहा है। खबर मसूरी से है, जहां शहर की सड़कों की दुर्दशा को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल झूला घर पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही 12 सालों में मसूरी विधायक से 12 सवाल पूछे। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें मसूरी विधायक से 12 सवाल पूछे गए। पूर्व में हमारे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके माध्यम से हमने यहाँ के माननीय विधायक से 12 साल के 12 सवाल पूछे थे, लेकिन अभी तक तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है, क्योंकि उनके पास कोई सवाल का जवाब है ही नहीं। हमारे उन प्रयासों से और हरीश रावत जी की पैदल यात्रा से
कम से कम चीफ सेक्रेटरी तो यहाँ तक पहुँचे जिन्होंने माल रोड का हाल जाना, जबकि उनको भी बहुत समय पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। जिस तरह से माल रोड के दुर्दशा को लेकर लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था, तो चीफ सेक्रेटरी जी को भी यहाँ पहले आ जाना चाहिए था। चीफ सेक्रेटरी जी के आने की खबर सुनते ही ठेकेदारों में, अधिकारियों में एक हलबली सी हो जाती है और रातों रात टलियाँ लगाकर, सफाई कर कर, जालियाँ साफ कर कर, ये सब कर, तो वो उन्हें सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि माल रोड का कार्य बहुत ही कुशलता से चल रहा है, जबकि माल रोड का कार्य बिल्कुल दुर्दशा की ओर है। मैं तो चीफ सेक्रेटरी माध्यम जी से ये पूछना चाहूँगा कि आपने क्या संबंधित ठेकेदार के खिलाफ, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की? आप भी फिर एक बार समय देकर, डीएम महोदय कहती हैं कि फिर एक समय दे दिया उन्होंने कि आप 15 दिन में फिर कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो मार्च से लेकर 15 करते आप जून आप 20 तक तो पहुंच ही गए हैं। और देखते हैं कि अब आने वाली बरसात भी है, तो कभी आप बरसात का बहाना मार देते हैं, कभी आप किसी चीज़ का बहाना मार देते हैं, तो आपने कहीं भी, आपकी कोई कार्यशैली नहीं है किसी कार्य को करने की। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट लिपुलेख सड़क मार्ग गर्भाधार लखनपुर के पास स्लाइडिंग आने के कारण बंद है, जिस कारण आदि कैलाश यात्रा से वापस आने वाले सैकड़ों यात्री मार्ग में फंसे हुए थे। कोतवाली, धारचूला, पांगला पुलिस, एसडीआरएफ एवं एसएसबी टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाकर 250 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। खबर बेरीनाग से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में चल रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत गंगोलीहाट के विधायक फकीर राम टमटा ने बेरीनाग प्रेस वार्ता की और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो देश के अंदर काम किया है वो एक काबिल तारीफ है। आम गरीब तक, अंतिम छोर में बैठा हुआ, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को ऊपर लाने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। हर किसान को किसान पेंशन दी है और अटल आयुष्मान दिया है, पेंशन दी है, और तमाम गरीबों को 80 करोड़ जनता को, लगभग 80 करोड़ जनता को 2020 से आज तक राशन फ्री दिया जा रहा है। कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी थी। खबर लालकुआं से है, जहां पंतनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसी आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों को वन विभाग एवं पीडब्ल्यूडी ने जारी किए गए खाली करने के नोटिस को लेकर सैकड़ों लोगों ने बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेंद्र वाल्मीकि के अगुवाई में किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, जिसके बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने उपजिलाधिकारी से मिलकर प्रशासन की कार्रवाई को गलत बता लोगों के घर न उजाड़ने की मांग की। संभ्रांत व्यक्ति हैं और क्षेत्र के कई नागरिक हैं, वो आज बड़ी दहशत में है। अतिक्रमण को लेकर लगातार उनमें भय ज्ञापित है वाली बात है। तो इसी को लेकर हम लोग जो है पहले तो पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी के पास गए, और आज भी जनता का जो विश्वास है वो उन्हीं पे है। तत्कालीन विधायक जो राजेश शुक्ला जी थे, माननीय राजेश शुक्ला जी के माध्यम से ये नगर पालिका बनी और इसको अस्तित्व में लाया गया नगला को, और आज इसमें इस तरीके का अगर चल रहा है तो हमने सबसे पहले उनसे ही गुहार लगाने का काम किया, और उनको लेके हम आज उप जिलाधिकारी जी से मिले और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो अगर अवैध अतिक्रमण नहीं है तो उसको बिल्कुल भी हटाया नहीं जाएगा। खबर नैनीताल से है, जहां जिले के नवनियुक्त डीएम वंदना सिंह अधिकारियों के साथ हल्द्वानी की सड़कों पर उतर भविष्य में हल्द्वानी की सड़कों पर बनने वाले फ्लाईओवर और सड़क चौड़ीकरण को लेकर अधिकारियों से जानकारी हासिल की। इस दौरान डीएम ने कहा कि हल्द्वानी शहर में सबसे अधिक जाम और जलभराव की समस्या बनी रहती है, इसको देख लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किया जा रहा है। हम लोगों ने हल्द्वानी के जो रोड्स हैं, जंक्शंस, चौराहे, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए जो जाम की समस्या होती है, जलभराव की समस्या होती है, इस तरह की समस्याओं के समाधान में क्या हम लोग दीर्घकालीन या लघु उपाय जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं वो कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और अन्य जो रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं उनकी एक टीम बनाई थी और उनको लास्ट वीक एक टारगेट दिया था कि आप लोग सर्वे शुरू करिए, और उस सर्वे के बाद हम लोग एक ये डिसीजन लेंगे कमेटी के माध्यम से बैठक करके कौन से उपायों को हम लोग अभी तत्काल में जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेकअप कर सकते हैं और कौन से उपाय हमको गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए भेजे जाने होंगे। उसी के क्रम में आज एक निरीक्षण मैंने विभिन्न पॉइंट्स का किया है। हल्द्वानी के अंतर्गत लगभग हम आज 21 से 22 पॉइंट्स पर गए हैं अलग अलग जगह पे। कुछ जगह ट्रैफिक की जाम की समस्या है, जिसमें थोड़ा सा जंक्शन का या चौराहे का जो भी स्थिति है वहाँ इम्प्रूवमेंट करके उसको सुधारा जा सकता है। कुछ जगह पे रोड चौड़ीकरण की आवश्यकता होगी। 1-2 प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है, रिंग रोड का प्रोजेक्ट है,
ये जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, उनके माध्यम से उनकी जानकारी ली है कि वो किस स्टेज पर लंबित है और उनकी क्या प्रगति है, भविष्य में कैसे उसको पुश किया जा सकता है। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम लगातार टैक्स को लेकर देहरादून में कई तरह के अभियान चलाता है। हर साल की तरह शहर से नगर निगम टैक्स वसूली करने का काम भी करता है, साथ ही जनता को टैक्स के प्रति जागरूक करने का कार्य भी करता है। देहरादून शहर में जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, उनमें इस बार नगर निगम की ओर से जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से उनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा है। लगातार जो है जनता की, मलिन बस्तियों वालों की, सभी जो है टैक्स जल्दी से जल्दी लागू, इसके लिए बहुत लंबे समय से जो है इसकी मांग आ रही है। हमने अभी बहुत जल्दी जो है हम इसका जो है जगह जगह कैंप लगाकर जो है मलिन बस्तियों से टैक्स भी लेंगे और टैक्स के साथ साथ जो उनकी लंबे समय से मांग थी कि जो मलिन बस्तियों को जो है टैक्स नहीं लग रहे, उनको टैक्स लग रहा है, तो उनकी मांगे भी हम पूरी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अपने उत्तरकाशी प्रवास के दौरान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित मां गंगोत्री धाम के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर मां गंगा से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। उड़ीसा में हुए भीषण रेल दुर्घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दुख व्यक्त करते हुए महाजनसंपर्क अभियान के तहत होने वाले सभी कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए हाथ से हमारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम रखे। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जो यह दुर्घटना हुई है काफी दुखद है। उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना के कारण बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा है और आज जो हमारे महाजन संपर्क अभियान के तहत जो जिलों में और लोकसभा स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे थे, उनको सभी कार्यक्रमों को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र वर्जी के निर्देश पर सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। और जो कार्यक्रम हमारे आज टिहरी में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल जी और अल्मोड़ा में हमारे अश्विनी त्यागी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी सांसदों के साथ, और सारी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो महाजन संपर्क अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहे थे, वो कार्यक्रम एक दिन के सारे स्थगित कर दिए। समुदाय विशेष के एक युवक व उसके साथी ने पुरोला में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले को लेकर यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बड़कोट, नौगांव, पुरोला, डामटा, मोरी, नैनबाग सहित सभी व्यापार मंडल इकाइयों के व्यापारियों ने सैकड़ों की संख्या में जुलूस प्रदर्शन में शामिल होकर जन आक्रोश रैली निकाली।